हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चैप्टर 1 के पार्ट 3 में। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो क्वेश्चन रह गया था बताने के लिए वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है यूज इक्विलिस्ट डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer। यहाँ पर आपको दिखाना है any positive integer, a square of any positive integer, a square of any positive integers का जो फॉर्म होगा वो होगा 3m और 3m plus 1। ये हमको सिद्ध करना है। और करना कैसे है? बाय डिवीजन लेमा। बाय डिवीजन लेमा के माध्यम से सिद्ध करना हमको कि एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। कैसे होगा देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या है। तो सबसे पहले हमको एनी पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा, क्योंकि वो निकालना है तो उसको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जो b की वैल्यू है b इक्वल टू 3, बिकॉज 3 के फॉर्म में है इसीलिए हमने 3 लिया है। b जो है 3 ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, अप्लाई इक्विलिस्ट डिवीजन लेमा। a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है b क्यू प्लस r, जो r की वैल्यू होनी चाहिए होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो चलते आगे, a बराबर हो जाएगा b की वैल्यू 3 है q प्लस r। यहां पर जो r होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 3। तो जो मेरा रिमाइंडर है पॉसिबल रिमाइंडर्स यहां पर आ गया 0 1 और 2। ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए 0 1 2। इसके बाद क्या करते हैं हम, अब केस 1 जब r 0 है, केस 2 जब r 1 है, केस 3 जब r 2 है। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करें। केस 1 में है हमें r इक्वल टू 0, जब r 0 है तब। इस केस में क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0 मीन्स 3q। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो गया 39q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखते हैं 3 × 3 q का स्क्वायर तो हो जाएगा 3m, जहां पर है m इक्वल टू 3q का स्क्वायर, लाइन खींच के बीच में। तो यहां पर जो नंबर है स्क्वायर आ गया 3m के फॉर्म में आ गया। पहला मेरा जो 3m है इसके फॉर्म में आ गया। हम जब एनी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर किए थे, एनी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर किए वो 3m के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट केस 2 है, तो नेक्स्ट केस 2 में हमें r इक्वल टू 1, जब r 1 है इस केस में a इक्वल टू 3q
प्लस 1। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पर होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 का 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें हम 3 बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1। फिर जहां पर जो m है 3q का स्क्वायर प्लस 2q, m की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर जो है इंटीजर का जो स्क्वायर है, जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया जब हमने स्क्वायर किया। इसी तरह से जो अगला है नेक्स्ट है केस थर्ड। जो मेरा केस थर्ड है, जहां पर r जो है 2 है, r की वैल्यू 2 लेनी है तो r इक्वल टू 2। इसके बाद a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को साइड करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का 3q प्लस 2 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहां पर हो गया 9q का स्क्वायर प्लस यहां हो जाता है 3 6 12 12 क्यूब हो गया प्लस 4। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर दिया मैंने, 4 को ब्रेक कर दिया, 3 प्लस 1 में। इसके बाद यहां पर हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसके बाद यहां पर 1 आ गया। इसके बाद यहां पर 3m कर दिया हमने, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, जहां पर m इक्वल टू यहां पर लिया जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यहां भी आ गया मेरा, जब नंबर का हमने इंटीजर्स का जो स्क्वायर किया तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि पावर जो फॉर्म है 3m, दूसरा है 3m प्लस 1 और तीसरे केस में भी 3m प्लस 1 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं hence any positive integer, hence any positive integer is either of the form of 3m, hence any positive integer is either form of 3m और 3m प्लस 1। तो हम दिखा सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है आइदर फॉर्म ऑफ 3m
और थ्योरम प्लस 1 के फॉर्म में है। इस तरह से हमने साबित कर दिया। आप इसको देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यूज इंग्लिश डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। यहां पर दिया है cube of any positive integer। इसके पहले जो क्वेश्चन 4 बताया था उसमें था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, बट इसमें जो है क्यूब है, तो जो नंबर है उसको क्यूब करना है। पहले हमने स्क्वायर किया था, अब यहाँ क्यूब करेंगे। बाकी सब कुछ सेम है, सारा प्रोसीजर सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें भी जो एनी पॉजिटिव नंबर है उसको मानना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जो है बी बी इक्वल टू हमने 3 ले लिया। 3 क्यों लिया? क्योंकि 9 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर 3 है, इसीलिए हम जो है b इक्वल टू 3 लिया है। इसके बाद अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है इंग्लिश डिवीजन लेमा। यहां लिखा हुआ है इंग्लिश डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश डिवीजन लेमा। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर a बराबर b क्यूब प्लस r। यहाँ पर a है, b की वैल्यू 3 है, q है प्लस r। यहाँ पर जो r है, r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b 3। यहाँ 3 हो गया लेस देन। तो जो r हुआ, r की जो वैल्यू है यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 1 और 3 2 0 1 और 2 जो है ये r की वैल्यू हो जाएगी। तो मेरा 3 केस बन गया, यहाँ पर भी 3 केस बनेंगे। पहला केस 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2। तो केस नंबर 1 जो केस 1 है, केस 1 इसमें क्या करना है मेरे को, हमें r इक्वल टू 0। जब r 0 है तो a बराबर क्या होगा, देखिए a बराबर होता है 3q प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर, मीन्स a बराबर हो गया 3q। अब इसका क्या करना है, वो क्यूब करना है, बोथ साइड क्यूब करना है। तो हमने बोथ साइड क्यूब कर दिया, a क्यूब बराबर हो जाता है 3 क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 क्यूब के पावर क्यूब। तो यहाँ पर हमको 9 का फैक्टर लाना है, इसलिए यहाँ पर हमने 9 का फैक्टर कर दिया, 9 × 3 क्यूब के पावर क्यूब इक्वल टू 9m हो गया यहाँ पर, जहां पर है m इक्वल टू 3 क्यूब के पावर क्यूब। इसके बाद हम बात करेंगे केस 2 की। केस 1 में 9m आ गया मेरा, जो कि पावर 9m आना था और 9m आ गया। किसी भी नंबर का जो क्यूब किया हमने तो यहाँ पर 9m दिखा दिया, 9m आ गया। इसी तरह से जो केस 2 की बात करें हम, केस 2 में हम क्या करते हैं, तो केस 2 में r इक्वल टू 1, यहाँ r की वैल्यू 1 रखी जाएगी। इस केस में a बराबर हो जाता है 3 क्यूब प्लस 1। अब हम बोथ साइड क्यूब करेंगे, a के पावर क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1, इसका क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है
ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये इसका सूत्र होता है, जो फार्मूला बोलते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। इसी फार्मूला को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे, तो 3 क्यूब का होल पावर क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1 प्लस 3 ये क्या, a हो गया 3 क्यूब इंटू b 1 का पावर क्यूब प्लस 1 के पावर क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर है a स्क्वायर। इसको पुनः 27 क्यूब का पावर क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 3 का हो जाएगा 9, फिर 9 और 3 से कर देंगे तो 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और ये क्यूब हो गया प्लस 1। तो यहाँ पर आप 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लीजिए तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्यूब प्लस 1। इसको लिख सकते हो 9m प्लस 1, जहां पर m बराबर है 3 क्यूब के पावर क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब के पावर 2 प्लस क्यूब। ये तो हमने अगर सेकेंड केस में r इक्वल टू 1 लिया तो यहां पर मेरा आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आ गया 3m प्लस 1। जो मेरा इंटीजर्स है m है, ये है 3 क्यूब के पावर क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब 9। यहां पर 1 है, यहां पर 9 है, सो यहां पर क्यूब है क्यूब। अब जो मेरा केस थर्ड है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मिटा देते हैं, और जो केस थर्ड है उसको भी समझाते हैं कैसे आएगा। केस थर्ड, केस 3 r इक्वल टू 2। तो यहां पर जो a है, a बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड बोथ साइड इनको हम क्यूब कर रहे हैं, तो a के पावर क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 के पावर क्यूब। सेम इसको अप्लाई कर लेंगे, इसी फॉर्मूले पे यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यहां अप्लाई करते हैं। इसमें 3 क्यूब के होल क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर क्यूब। यहाँ चलिए फिर दोबारा से 27 क्यूब का क्यूब हो गया प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 9 और 3 27 हो जाएगा, 27 यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी 54 आ गया क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 या 4 और 9 36 आ जाएगा, 36 क्यूब प्लस 2 या 4 या 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर 9 हमने बाहर निकाल दिया, फिर यहां पर हो जाएगा 3 क्यूब
प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहां पर m बराबर m की जो वैल्यू है 3 क्यूब का पावर क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। इस तरह से मेरा 9m प्लस 8 भी यहां पर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर दिए और ये फाइनल हो गया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आप उसको देखिएगा जरूर।